नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है उसने यकीनन राहुल गांधी और पूरी पंजाब कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। इसका सबसे मुख्य कारण है पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी। चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त राहुल गांधी और पूरी आला कमान से नाराज चल रहे हैं और ऐसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या कांग्रेस में पंजाब के विधानसभा चुनावों के पहले कोई बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल आला कमान की तरफ से चन्नी को मनाने की कोशिश तो बार बार की जा रही है, लेकिन चन्नी के तेवर अभी तक नरम पड़ते हुए नहीं आ रहे और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। अब ये जो संदर्भ है चन्नी का इस लाइन को कहने का, ये माना जा रहा है कि चन्नी ये देखना चाह रहे हैं कि आला कमान का रुख क्या रहता है। और आज राहुल गांधी जैसे विदेश से वापस लौटे तो सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए, वहां पर मीटिंग हुई और माना जा रहा है पंजाब में मची कलह को लेकर ही मंथन हुआ है। अब चरणजीत सिंह चन्नी नाराज क्यों हैं, आप जरा वो समझ लीजिए। दरअसल चन्नी की जो नाराजगी का मुख्य कारण है वो कांग्रेस हाईकमान द्वारा राज्य में किए गए संगठनात्मक बदलाव और नई कमेटियों के गठन में उनके जो समर्थक हैं उन्हें उचित जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिला। नाराजगी और अंदरूनी कलह के जो मुख्य कारण है वो उचित भागीदारी का अभाव है। और इस वक्त कांग्रेस के सामने आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमरिंदर राजा वडिंग का जो नेतृत्व है वो पंजाब कांग्रेस के जो खास तौर पर चन्नी गुट के समर्थक हैं उन्हें मंजूर नहीं है, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस आला कमान है, आप कह लीजिए जो दिल्ली से फैसला होना है, दिल्ली वडिंग की नाराजगी भी नहीं झेल सकती और ना ही चन्नी की नाराजगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि राहुल गांधी आज की मीटिंग के बाद क्या कोई फैसला कर सकते हैं। क्या अमरिंदर राजा वडिंग को उनका पद अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ये तमाम अटकलें इस वक्त चल रही है। हमारे सोर्सेस भी ये बता रहे हैं कि सीधे तौर पर तो अमरिंदर राजा वडिंग को पद छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आला कमान की तरफ से उन्हें ये संकेत दिया जाए कि वो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन अब चन्नी गुट की मांग क्या है वो समझ लीजिए। चन्नी गुट की मांग ये है कि अगर पंजाब के भीतर कांग्रेस को वापसी करनी है तो फिर चन्नी को आगे करिए, या तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके उनके चेहरे पर आप चुनावी मैदान में उतरिए, या फिर अमरिंदर राजा वडिंग को अध्यक्ष पद से हटाकर चन्नी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दीजिए। अब कांग्रेस आला कमान को ये दोनों बातें ही मंजूर नहीं है। जब भूपेश बघेल, चूंकि वो पंजाब के चुनाव प्रभारी भी हैं, जब वो पहुंचे 5 दिन तक उन्होंने मंथन बाकायदा किया चंडीगढ़ में। जो चन्नी गुट के नेता हैं उसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। लगभग बताया जा रहा है कि 92 लोगों का समर्थन इस वक्त चन्नी के पास है। उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, कुछ जीते हुए हैं, कुछ हारे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उनके पास 92 नेताओं का समर्थन है और चन्नी गुट भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहा है। खबरें ये भी आई थी कि जब भूपेश बघेल मीटिंग के लिए पहुंचे थे तो चन्नी गुट की जो एकजुटता है और जो उनके तीखे तेवर हैं उसका सामना भूपेश बघेल को करना पड़ा था। कुल मिलाकर वो मीटिंग बेनतीजा रही थी और जो मांगे चन्नी गुट की तरफ से भूपेश बघेल के सामने रखी गई थी उसमें भूपेश बघेल ने कहा था कि जो फैसला है वो नहीं ले सकते, वो भूपेश बघेल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए जो भी फैसला होगा हाईकमान का होगा। अब उस वक्त क्या हुआ, पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे समझाती हूँ। प्रियंका गांधी की भी एक जो टीम है वो चंडीगढ़ पहुंची थी, उन्होंने सर्वे किया, जानकारियां जुटाई, नेताओं से फीडबैक लिया, तो उन्हें भी जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो देखने के लिए मिली। यानी कि इस वक्त जो पलड़ा है मजबूत आप कहिए जो नजर आ रहा है वो चन्नी गुट का नजर आ रहा है। अब चन्नी ने क्या क्या किया, अब मैं आपको वो भी विस्तार से बताती हूँ। चन्नी गुट का ये मानना है कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं कमेटियों में पार्टी के दलित और सामाजिक न्याय के एजेंडे को दरकिनार कर दिया गया है, जो कि पंजाब के भीतर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अधिकारों की अनदेखी की गई है। पीपीसीसी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और अन्य नेताओं द्वारा जो फैसले लिए गए उससे चन्नी खेमा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब हाई कमान पर भी दबाव बनाया जा रहा है। चन्नी के आवास पर कई वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों की बैठकें हुई जिसमें हाई कमान के फैसलों पर पुनर्विचार करने और चन्नी जैसे बड़े दलित चेहरे को नजरअंदाज ना करने की यहाँ पर जो है वो मांग की गई है कि अगर आप चन्नी को नजरअंदाज कर देंगे
तो फिर आपको चुनावों में जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। अब चन्नी का प्रभाव क्या है, आप जरा वो समझ लीजिए कि चन्नी को आखिर क्यों नहीं हटाया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंची कि 23 जिलों के प्रधान राजा वडिंग के हक में हैं, तो दूसरी तरफ 117 में से 90 से ज्यादा चुनाव हारे या जीते नेता चन्नी के पक्ष में हैं। प्रभारी बघेल ये पहले ही बता चुके हैं कि हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा, राजा वडिंग प्रधान बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि चन्नी ग्रुप जो है उसे किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चन्नी को क्यों नहीं नाराज किया जा सकता, देखिए चन्नी को बहुत सारे चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चन्नी गुट ने ये पहले ही दावा कर दिया है कि 2 सांसद 9 मौजूदा एमएलए के साथ उनके पास 92 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हारे जीते हुए नेता हैं। ऐसे में उनका जो गुट है वो बेहद मजबूत है, जिसकी बगावत झेलना 2027 में कांग्रेस को नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कांग्रेस फिलहाल ये अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो पंजाब में सरकार में वापसी करे। अब चन्नी अगर नाराज हो गए तो क्या होगा वो भी समझिएगा गणित। पंजाब का करीब जो 32% दलित वोट बैंक है, अगर चन्नी नाराज हुए तो फिर 32% जो दलित वोट बैंक है वो छिटक सकता है कांग्रेस के हाथ से और नाराजगी बढ़ सकती है। दलित भाईचारा तरनतारन उपचुनाव में पहले ही राजा वडिंग के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह पर जो बयान दिया था वडिंग ने, इससे पहले ही दलित समाज में नाराजगी है। और ऐसे में अगर चन्नी को इग्नोर कर दिया गया तो कांग्रेस का एक बड़ा तबका वोट बैंक का छिटक सकता है। 2022 में जो दलितों का गढ़ रहा है वहां से कांग्रेस ने आपको कड़ी टक्कर देते हुए 23 में से 9 सीटें जीत ली थी और इस जगह पर आप महज 10 सीटों पर सिमट गई थी। तो एक ये भी वजह है कि चन्नी को वो नाराज नहीं कर सकते। तो फिर अब कांग्रेस क्या करे, क्या वो राजा अमरिंदर वडिंग को नाराज कर दे? दरअसल उन्हें भी वो नहीं नाराज कर सकते। उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। 2022 के चुनाव में कांग्रेस 117 में से सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई थी। जब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो थी मायूस हो गई, तो उस सूरत में कोई भी जो पार्टी के प्रधान का पद है यानी कि अध्यक्ष का पद है वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था। और ऐसे में राजा वडिंग प्रधान बने और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, पार्टी के लिए काम किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी आप पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन राजा वडिंग की अगुवाई में कांग्रेस सबसे ज्यादा 7 सीटें यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर राजा वडिंग ने जो काम किया है नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, जब 2022 का जो चुनाव हुआ उनके हक में फैसला नहीं आया तो उस वक्त सब धीरे धीरे छिटकने लगे थे, लेकिन उस वक्त वडिंग आगे आए, उन्होंने अध्यक्ष की कमान संभाली और उन्होंने मजबूती वापस लाई। तो ऐसे में कांग्रेस इन्हें भी नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब तक क्या हुआ एक बार मैं आपको जल्दी से टाइमलाइन बता देती हूँ। बगावत की शुरुआत कैसे हुई? राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग के साथ ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ। चन्नी ने साफ किया कि हमें इनका जो नेतृत्व है वो मंजूर नहीं है। फिर दिल्ली में खूब मंथन हुआ। दिल्ली में इसको लेकर पहले मीटिंग्स भी हुई। हाईकमान ने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जिन्होंने 60 से ज्यादा नेताओं से अलग अलग बात की, उनसे पर्सनली बात की, उनका फीडबैक भी लिया। फिर कमेटियां बन गई, जिसके बाद विरोध और बढ़ गया। 2027 चुनाव के लिए कमेटियां घोषित होते ही वडिंग को अध्यक्ष बनाए रखने पर बगावत जो चन्नी गुट की है वो खुलकर सामने आ गई। और सामने आकर तो यहाँ तक कह दिया गया, एक पूर्व सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और हमें कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर की जरूरत नहीं होता है। इतनी बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई थी। अब चन्नी के घर पे बागी जुटना शुरू हो गए। चंडीगढ़ में लगातार मीटिंग होती रही। रंधावा की शाह से मुलाकात आपको याद होगी। मनजिंदर रंधावा दिल्ली आए, उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद जो सियासी चर्चाएं आप जानते हैं किस तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो अटकलों का बाजार है वो भी गरमाने लगा। इसके बाद फिर बघेल की एंट्री हुई, बाकायदा उन्हें चंडीगढ़ भेजा गया। वो 5 दिन तक रहे, अलग अलग बात की, मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ से कोई हल नहीं, किसी तरीके से हल जो है वो नहीं निकल कर सामने आया। फिर पैरेलल पावर शो भी किया गया। कैसे? चन्नी खेमे ने पहले बघेल से मिलने से इनकार कर दिया था, इसके बाद शनिवार को कहीं जाकर वो मिले थे। आखिरी दिन बातचीत हुई तो शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी एकजुटता भी उन्होंने दिखाई। जिस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर चन्नी के जो समर्थक नेता हैं उन्होंने की, उससे ये साफ था कि उनके तेवर बिल्कुल भी नरम नहीं है।
हाईकमान का क्या संदेश था वो भी जानिए। बघेल ने मीटिंग के बाद ये साफ कर दिया था कि राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जो आप अध्यक्ष को बदल दीजिए, ये नहीं होने वाला है। चन्नी खेमे को झटका कैसे लगा? दिल्ली गए बघेल ने कहा कि 2027 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिससे चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की जो मांग है वो खारिज हो गई। फिलहाल स्थिति क्या है? राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, केसी वेणुगोपाल भी थे, मीटिंग हुई। लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी का मूव क्या होगा, राहुल गांधी क्या फैसला लेंगे। क्या चन्नी मान जाएंगे, चन्नी को जो मनाने की कोशिश है वो कामयाब होते हैं, या फिर राजा वड़िंग को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक और मांग जो चन्नी गुट की है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। क्या राहुल गांधी इस पर सहमति जताएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। ये खबर आपको कैसी लगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।